सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसके अंदर मौत का डर ही ना हो। एक ऐसा दुश्मन जिसका ना नाम हो, ना पहचान और ना चेहरा, जिसका दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ की कहानी है। देश पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है और यवन की मदद से पृथ्वीराज बहुत बड़ी साजिश करने वाला है। पृथ्वीराज यानी कि कबीर। अभी इंडियन फोर्स, इंडियन इंटेलिजेंस के पास इतना वक्त ही नहीं है, सिर्फ 3 दिन का वक्त है और बहुत बड़ी तूफानी साजिश को अंजाम देने के लिए अपने पुराने ऑफिसर फिरोज और राकेश को वापस बुलाया जाता है। इनको दोनों को जिम्मेदारी दिया जाता है कि कबीर का खात्मा, उसका इरादे कैसे खत्म किया जाएगा। इनके साथ मुनिशा और अलिया भी साथ देती है और जब आमने सामने कबीर के साथ दोनों राकेश और फिरोज होते तो फ्लैशबैक जाता है। फिर फ्लैशबैक खत्म होने के बाद अपने ही देश, अपने ही लोगों के साथ कबीर रहते हुए आखिर बागी क्यों बना, आखिर इस इरादे पे क्यों पहुंचा, आखिर क्या क्या हुआ, इसके लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। अभी मुख्य बात पे आता हूं। बॉम्बे के अंदर या एनसीआर, सीपीसीआई, राजस्थान के जो शुरुआती दौर यानी कि शुरुआती रुझान यानी कि सुबह के शोज और दोपहर तक फिल्म में ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे दर्शक नजर नहीं आए जो होने चाहिए थे इतनी बड़ी फिल्म का। अली अब्बास जफर का डायरेक्शन तो बहुत, उसने मेहनत जरूर किया लेकिन वो मेहनत को स्टोरी स्क्रीन पे इतना कमजोर था कि अली अब्बास ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। विशाल मिश्रा का म्यूजिक, इरशाद के गीत वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाते जो लोगों के जुबान और कानों में याद रहे। मतलब याद रहने वाले से कोई बात नहीं, कानों को गूंजते जरूर है, याद नहीं रह पाता, वो सबसे बड़ी कमजोर है। बैकग्राउंड म्यूजिक 98 का लिया हुआ है, वो बार बार आता है, एहसास भी दिलाता है लेकिन वो बात जमती नहीं। हाँ, ये बात जरूरी है कि अक्षय कुमार या टाइगर श्रॉफ जब भी आते हैं यानी कि राकेश और फिरोज दोनों जबरदस्त एक्शन पैक के मास्टर है। स्वाभाविक एक्शन तो बराबर किया लेकिन जहां पे इफेक्ट, जो यूजुअल इफेक्ट बोलते हैं या जो गन की बमबारी होती है, जब रॉकेट लॉन्चर हो, बड़ी बड़ी गन हो, तो वो ऐसा लगता है कि खिलौना जैसा लगता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो होना चाहिए था, इमोशनल टच बहुत कम है, ज्यादातर ध्यान अली अब्बास का एक्शन पे ज्यादा है, गानों पर ज्यादा है, ड्रामा कम लगता है। और जब ड्रामा और एक्शन, गाने, ये सब पिरोने में मजा नहीं आया जो होना चाहिए एक कहानी के साथ। हालांकि ये पहली बार टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की जोड़ी जबरदस्त लगी कि टाइमिंग भी अच्छी लगती लेकिन वो बात अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। कहने का मतलब ये है कि सही तरीके से जो लोगों को क्रेज था वो जमाने में नाकाम रहे। हालांकि देश विदेश में लगभग 5-6 कंट्रीज के अंदर इसकी शूटिंग जरूर हुई है लेकिन वो बात नहीं जम पाती है। सुबह के शोज और दोपहर तक तो बहुत कमजोर मतलब ऑडियंस की बहुत कमी लग रही थी। जब मैंने शो देखा तो उस शो के अंदर इतने ऑडियंस नहीं थी जो मैं मजा ले सकूं। ज्यादातर ध्यान मेरा विश्लेषण करने के लिए जा रहा था तो ज्यादातर ध्यान लोगों की तरफ जा रहे थे और जो दर्शक भी आए थे तो ऐसे आए थे कि कोई मजबूरी में आए, उनका सुबह का टाइम पास करने के लिए आए थे। ना वो हंसते थे ना कुछ करते थे, सिर्फ साइलेंट रिएक्शन को देख के मुझे भी डर लग रहा था। कहने का मतलब इतनी बड़ी फिल्म को सही अंजाम तक पहुंच नहीं पाता तो बड़ा दुख होता है और मुझे अच्छा नहीं लगता ये रिव्यू देते हुए कि ये मेरा कोशिश रहता है कि सटीक विश्लेषण करूं, ना बुराई करने के लिए। मुझे मालूम है इतनी जबरदस्त लागत से फिल्म बनती है, इसलिए मैं एक टैगलाइन भी बना रहा हूं कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी को हनन करना मेरा मकसद नहीं है। जनहित में जारी करता हूं और कहता हूं कि जो हकीकत है वो मैं बताया है कि कुछ लोगों ने इतना जबरदस्त ट्रेड लगा दिया कि बस 5 करोड़ 1 करोड़ पता नहीं क्या क्या एडवांस बुकिंग। लेकिन शुरुआती दौर के जो दर्शक है, शुरुआती दौर में जो दर्शक आ रहे हैं, दर्शकों की जो रिएक्शन है उसको देख के मुझे भी निराशा हुई कि इतनी बड़े बजट की पिक्चर होने के बावजूद अगर पहले दिन का ये हाल है
तो बाकी फिल्मों का क्या होगा। मैदान का कनेक्शन के बारे में तो मैं बाद में दूंगा, मैदान का रिव्यू बाद में दूंगा। फिलहाल तो मैं बहुत एक्साइटमेंट था कि बड़े मियां छोटे मियां का, लेकिन वो उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। दर्शकों की कमी से जूझ रही है फिल्म। फ्राइडे सैटरडे संडे को ही अंजाम पता चलेगा, लेकिन शुरुआती रुझान में कमजोर नजर आ रही है बड़े मियां छोटे मियां। और इसी के साथ में ये बड़ा दुख होता है कि पहला दिन का कलेक्शन भी बहुत कमजोर रहेगा। तो मुझे इस बात का दुख है कि आखिर दर्शक पहला दिन क्यों नहीं आए। मैं समझ सकता हूं कि पहला शो, सेकंड शो और थर्ड शो में भी इतनी गहराई नहीं हो पाई, इतनी वृद्धि नहीं हो पाई, उतना ओपनिंग नहीं हो पाई। उम्मीद करता हूं फ्राइडे सैटरडे को अच्छा जम पाएगा। इस विश्लेषण के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद। थैंक्स एंड रिगार्ड, बेस्ट ऑफ लक।